Assalamu alaikum. I'm Kamar Abbas and I am hopeful you all will be fine. कहा जाता है कि हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा होती है। हम कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। ये हमारी ज़िंदगी हार और जीत का मुरक्कब होती है। कहीं पे हम जीत जाते हैं, कहीं पे हार जाते हैं। लेकिन हारना नाकामी नहीं होती। पॉइंट दे रहा हूँ आपको। हारना नाकामी नहीं होती, फिर हारना नाकामी नहीं होती, हारने के बाद अगेन हारना भी नाकामी नहीं होती। हमारी नाकामी तब शुरू होती है कि जब हम हारने के बाद हार मान लेते हैं। हार मान लेना और हारना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हारना नाकामी नहीं है, हारने के बाद हार मान लेना असल नाकामी होती है। कहा जाता है कि एक 6 साल का लड़का है जिसके बाप की डेथ हो जाती है और बाप की डेथ होने के बाद 8 साल की उम्र में वो पेंटिंग का काम शुरू करता है। ये जो बगी होती है, जो गाड़ियाँ पेंट करता है, गाड़ियाँ पेंट करता है क्योंकि इस वजह से करता है कि उसके घर का जो सरबराह होता है उस दुनिया से चला गया होता है। अपने बहन भाइयों का रोज़गार क्रिएट करने के लिए वो पेंटिंग का काम शुरू करता है। बहुत जल्द उसकी माँ दोबारा शादी कर लेती है और वो अकेला हो जाता है। उसकी माँ की शादी के बाद उसका अकेला होना सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से था कि उसकी नए बाप से नहीं बन पाती। जो उसका बाप नया आता है जिससे उसकी माँ दोबारा शादी करती है, उस बंदे से उस बच्चे की नहीं बन पाती। इसकी वजह से वो घर छोड़ देता है और कहीं और चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो किसी टायर शॉप पे काम करता है और थोड़े टाइम के बाद टायर शॉप वाले उसको निकाल देते हैं और उस टायर शॉप के ऊपर नाकामी के बाद वो बच्चा जिसकी उम्र अभी तकरीबन 10 साल है आगे मूव करता है और एक कंपनी वाले उसको अपनी कंपनी का गैस स्टेशन चलाने का हुक्म देते हैं। वो वहाँ पे गैस स्टेशन चलाता है। कुछ देर के बाद वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। फिर एक ऐसी कंपनी है जो पेट्रोल पंप की कंपनी है। वो कंपनी उसको अपने पंप के ऊपर जॉब देती हैं और वो कंपनी वो पंप चलाने के लिए वो पंप उसको हवाले कर दिया जाता है। वो उस पंप को चलाता है और उसके सामने वो एक जो है छोटा सा स्टॉल सा लगा लेता है जो उसकी रेसिपी होती है, जिसको वो सेल करना शुरू कर देता है और बहुत जल्द ही वो रेसिपी इतनी मशहूर हो जाती है, इतनी ज़्यादा फ्लोरिश कर जाती है कि वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैलना शुरू हो जाती है। वो जब ये देखता है कि उसकी रेसिपी बहुत मशहूर हो गई है, वो एक रेस्टोरेंट उस पंप के सामने खोल लेता है और वो इतना मशहूर रेस्टोरेंट हो जाता है कि दूर दूर तक लोग उसके रेस्टोरेंट से उस रेसिपी को खाने आते हैं। और अनलकीली अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वार 2 के हैपन होने के बाद उसका सारा जो कारोबार था वो ठप हो जाता है। अब वो एक जवान हो चुका है, वो एक स्टेमिना उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है। नाकामियाँ बहुत मिली हैं लेकिन एक और बहुत बड़ी नाकामी मिली है जो वर्ल्ड वार 2 के बाद उसकी पूरे सेटअप का फ्लॉप होना था। लेकिन वो बंदा जिसका सेटअप फ्लॉप हो गया, वर्ल्ड वार 2 के बाद दोबारा उठ खड़ा होता है और अपना काम शुरू करता है। लेकिन दोबारा वैसा काम नहीं चलता, बहुत परेशान होता है और एंड तो ये आता है कि जब वो अपनी उस रेसिपी को अपनी कार में बनाकर कार में रखता है बेचने के लिए और मूव करता है और एक जगह पे जाता है, वहाँ पे ठहर जाता है। उसकी रेसिपी सेल नहीं हो रही होती और कंडीशन ये आन पहुँचती है कि वो जो रेसिपी होती है उसके ऊपर जो ख़र्चा हो चुका होता है, अगर वो रेसिपी बिकेगी, उसके पास पैसे आएंगे तो वो कोई और अगले दिन के लिए या कोई और आइटम क्रिएट कर सकेगा, बना सकेगा। अब उसके पास उसका जो सारा पैसा है उन चंद आइटम्स के ऊपर है जो वो बना चुका है और वो आइटम्स उसकी गाड़ी में अवेलेबल है। एक बंदा उसको मिलता है, उसको वो जो रेसिपी बेचने वाला है वो
आने वाले जो गाहक है, क्लाइंट है, उसकी मिन्नत करके कहता है कि भाई ये मेरी रेसिपी खा लो, अब मेरे पास ज़्यादा आई कांट बेयर दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो वो कहता है कि ज़रा मुझे चेक कराओ। जब वो रेसिपी वो बंदा गेस्ट या क्लाइंट चेक करता है तो रेसिपी बड़ी आउटस्टैंडिंग होती है। वो कहते हैं यार तुम तो बहुत बेहतरीन किस्म के शेफ़ हो। अब वहाँ से अनदर एक जिसे कहते हैं उसकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। उसकी रेसिपी वहाँ सेल होती है और वो कार में बेचने वाला जो है अपनी रेसिपी बेचता है और वहाँ से उसका दोबारा से काम शुरू होता है। और कहा जाता है कि कार से इतनी नाकामियों के बाद कार से शुरू होने वाली रेसिपी इस वक्त KFC के नाम से मशहूर है, जिसको कहा जाता है केंटकी फ्राइड चिकन। और उसका जो ऑनर है उसका नाम है कलोनल सैंडर्स कहा जाता है, कलोनल सैंडर्स। और वो कलोनल जो इतनी दफ़ा नाकाम होता है, वर्ल्ड वार 2 उसका कुछ नहीं कर सकती, उसको गैस स्टेशन की कंपनी निकालती है, उसका कुछ नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा बार नाकामियाँ लेने के बाद कलोनल इस वक्त 70 से 80 ममालिक के अंदर KFC के 2400 पॉइंट्स चलते हैं। और अगर हम भी नाकामी के बाद नहीं बैठेंगे तो हम सब KFC के ऑनर बन सकते हैं, हम सारे कलोनल सैंडर्स बन सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब हम हारते हैं, हमने हारने के बाद बैठना नहीं होता, हार माननी हार होती है। हार मानने के बाद दोबारा खड़ा होना हार नहीं होती। हम सब ने ये करना है, हम सब ने KFC जैसे ब्रांड खोलने हैं। और अगर हम डिटरमेंट हो गए, अल्लाह ताला के साथ हमने लौ लगा ली, वो दिन वो दिन दूर नहीं कि जब अल्लाह ताला हमें एक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। वस्सलाम।